सो हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 30 एमसीक्यूज ऑन आर वेस्टर्न फिलोसोफर प्लेटो। तो प्लेटो के बारे में मैंने एक पहली डिटेल वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें आपने प्लेटो के बारे में कोर आइडियाज़ जाने थे, उनकी बुक्स के बारे में जाना था, उनके आइडल स्टेट के कॉन्सेप्ट को आपने समझा था। फिलोसोफर किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है और वेस्टर्न फिलोसफी में अगर फिलोसोफर किंग से अगर कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो वो डेफिनेटली प्लेटो से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो हमने पूरी प्लेटो की पूरी थ्योरी कवर कर ली, हमने सारी चीज़ कवर कर ली हैं पहले से ही। तो इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चंस एमसीक्यूज करने वाले हैं बेस्ड ऑन प्लेटो थिंकिंग एंड दी प्लेटो आइडल स्टेट के बारे में। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के बाद कुछ आपको मैं 5 सेकंड्स का टाइम दूंगी जिसमें आपको सही आंसर चूज़ करना है। ओके, और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपने 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम तो हम आज शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज प्लेटोज टीचर। तो इसमें पूछना गया है कि प्लेटो के टीचर कौन थे। अरिस्टोटल, सॉक्रेट्स, पाइथागोरस और हेराक्लिटस। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में और अपने दिमाग में भी रखते रहना है कि आपने 30 में से कुल क्वेश्चंस कितने सही किए हैं। ठीक है, तो आपको पता लग जाए कि आपने प्लेटो को कितने अच्छे से समझा है। सो द करेक्ट आंसर इज सॉक्रेट्स। ठीक है, ये सॉक्रेट्स के टीचर थे, सॉरी सोक्रेट्स इनके टीचर थे। ठीक है, और अरिस्टोटल के ये कौन थे, अरिस्टोटल की टीचर थे। ठीक है, तो अल्टीमेटली अरिस्टोटल इनके स्टूडेंट बन जाते हैं और ये प्लेटो सोक्रेटिस के स्टूडेंट बन जाते हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज विच बुक ऑफ प्लेटो डिस्कस द आइडल स्टेट। मैंने कल आपको डिटेल में बताया था आइडल स्टेट क्या होता है, क्यों आइडल स्टेट के बारे में इतना एम्फोसाइज किया गया है, और जो भी रूल करेगा उस स्टेट को वो एकदम वाइज होना चाहिए, विजडम होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट होना चाहिए। तो आइडल स्टेट का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पूरा, वो किस बुक में दिया था। इनकी ये सारी बुक्स दी गई हैं, द लॉस, द रिपब्लिक, अपॉलजी और सिंपोजियम। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सी बुक में उन्होंने आइडल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज द रिपब्लिक, जो इनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। द रिपब्लिक से ही ये जाने जाते हैं। ठीक है, एकदम बहुत बड़ी इनकी ये बुक है। तो उसमें उन्होंने आइडल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, हमेशा ज़्यादातर जो बुक्स में मैचिंग में जो बुक्स पूछी जाती हैं किसी थिंकर से एसोसिएटेड, तो उसमें रिपब्लिक पूछा जाता है। इनकी फेमस बुक 3 है बहुत ज़्यादा। एक ये द लॉज इनकी बहुत फेमस है, एक रिपब्लिक और एक इनकी द स्टेट्समैन। ये 3 बुक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को भी याद रखेंगे दिमाग में। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म इज नोन एज। जो प्लेटो ने फॉर्म थ्योरी दी थी फॉर्म्स की, कि एक इंसान के अंदर 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, 3 मेजर डोमिनेंस में बोल सकते हैं, एक क्वालिटीज़ होती हैं। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा विजडम होता है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा करेज होता है और किसी के अंदर बहुत ज़्यादा एपेटाइट होती है। तो उसकी थ्योरी को क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ आइडियाज़, थ्योरी ऑफ चेंज और द थ्योरी ऑफ स्टेट। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कौन सा होगा। सो द करेक्ट आंसर इज थ्योरी ऑफ जस्टिस। इन्होंने जो थ्योरी ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया था उसमें ही बताया था कि हर एक इंसान के अंदर 3 चीज़ों की क्वालिटीज़ होती है, जिसमें से एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस में होती है और वही उसका सोशल स्टेटस डिफाइन करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू प्लेटो द फिलोसफर किंग शुड पजेस। देखो, उन्होंने जो फिलोसफर किंग का जो कॉन्सेप्ट दिया था पूरा, जिसको दार्शनिक राजा कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, वेल्थ होनी चाहिए, उसके पास बहुत ज़्यादा धन होना चाहिए, करेज होनी चाहिए, हिम्मत, नॉलेज या फिर स्ट्रेंथ। तो इन सारे ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉलेज। अब आप सोच रहे होंगे कि करेज क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक राजा के अंदर जब करेज नहीं हुआ तो वो राज्य कैसे करें। देखो, यहाँ पे जब उन्होंने बात की है अलग अलग चीज़ों की, जिसमें डोमिनेंस के बारे में बात किए थे कि एक चीज़ एक क्वालिटी का डोमिनेंस ज़्यादा होता है, तो उन्होंने जो पर्टिकुलर एम्फोसाइज किया था ऑक्सिलरीज, जिनको सोल्जर्स कहते हैं, उनके अंदर करेज बहुत होना चाहिए। ठीक है, उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी कभी भी डेथ हो सकती है या फिर वो कभी भी कोई भी उस वॉर को जीत सकते हैं। तो उनके अंदर करेज को उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया है। जबकि एक जो फिलोसफर किंग है, जो राजा है, उसके अंदर नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की, सही गलत की, विजडम होना चाहिए, वाइज होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की बातें प्लेटो कहते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लास इन प्लेटोज स्टेट कॉरस्पॉन्ड टू विजडम। तो कौन सी क्लास है जिसके पास विजडम होना चाहिए। ठीक है, ये बताया गया है। ऑप्शंस हैं प्रोड्यूसिंग क्लास, सोल्जर्स, रूलर्स और आर्टिशंस। तो किन के पास विजडम होना चाहिए। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि विजडम कैसी फॉर्म में आता है, एकदम हाईएस्ट फॉर्म आता है, हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ समथिंग लाइक। ठीक है, तो किसके अंदर होना चाहिए, ये सोल्जर्स के अंदर होना चाहिए, रूलर्स के अंदर या प्रोड्यूसर्स के अंदर।
सो द करेक्ट आंसर इज रूलर्स। ठीक है, रूलर्स के अंदर विजडम होना चाहिए बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिगरी ऑफ केव अपीयर्स इन, जो उन्होंने एलिगरी ऑफ केव का कॉन्सेप्ट दिया था वो उनकी किस बुक में दिया गया है? ठीक है, द लॉस, द रिपब्लिक, क्रेटो और फिडो। इसमें से आपको ऑप्शन सही बताना है कि एलिगरी ऑफ केव्स का इन्होंने जो कॉन्सेप्ट पूरा दिया था कि जिस तरीके से उन्होंने बोला था कि इंसान को जो चीज़ दिखाई देती है वो मेयर क्या है, एक शेडो है, असली दुनिया इससे बाहर है। ठीक है, हम दुनिया के बाहर जब जाएंगे, जब हम सत्य का ज्ञान ले लेंगे, परम ज्ञान ले लेंगे, तो वही असली दुनिया। ठीक है, इस तरीके दार्शनिक बातें करते हैं। तो इनका एलिगरी ऑफ केव का एक कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने ये किस बुक में दिया है? सो द रिपब्लिक वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो रिपब्लिकन की बुक है उसमें उन्होंने एलिगरी ऑफ केव का आंसर दिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस मीन्स। देखो, प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस का मतलब क्या है? न्याय। जो सारे थिंकर्स हैं वो न्याय की बात कर रहे हैं कि न्याय ऐसा होना चाहिए, न्याय वैसा होना चाहिए, एक न्याय राज्य में, न्यायिक राज्य में राजा ऐसा होना चाहिए, प्रजा ऐसी होनी चाहिए, स्लेव्स ऐसे होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू जस्टिस, सॉरी, अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस उनकी तरफ से कैसी होनी चाहिए? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, एक स्टेट में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए। एवरीवन डूइंग देयर ओन ड्यूटी, कि सारे लोगों को अपना अपना काम करना चाहिए, ये उनके अकॉर्डिंग न्याय है। या फ्रीडम ऑफ चॉइस न्याय है, या एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज एवरीवन डूइंग देयर ओन ड्यूटी। देखो, मैंने पहले ही आपको बताया था जब थ्योरी पढ़ाई थी कि जब सारे लोग अपना अपना काम करेंगे तो एक दूसरे का काम जब कोई नहीं करेगा, ठीक है, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसकी लिवलीहुड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, हर किसी के पास काम होगा क्योंकि कोई किसी का काम छीन नहीं रहा है। ठीक है, स्टेट ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कौन क्या काम करेगा और कौन किस काम के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जस्टिस तभी स्टैब्लिश होगी जब सारे लोग अपना काम करेंगे, कोई दूसरे का काम नहीं करेगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेटो आइडल स्टेट कंसिस्ट ऑफ। जो प्लेटो का आइडल स्टेट है उसमें कितनी क्लासेस के बारे में प्लेटो ने बताया है? 2 क्लासेस, 3 क्लासेस, 4 क्लासेस और 5 क्लासेस। तो उन्होंने जो डिवीजन दिया था कि 3 क्लासेस होनी चाहिए इस तरीके की, एक राजा होना चाहिए, ठीक है, एक राजा की क्लास होनी चाहिए, दूसरा सोल्जर की क्लास होनी चाहिए और तीसरी प्रोड्यूसिंग क्लास होनी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज 3 क्लासेस। ओके, ये चीज़ आप याद रखेंगे। देखो, सारे क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। एक अंडरस्टैंडिंग देता है आपको प्लेटो को फिलॉसफी से। और जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो भी वन डे एग्ज़ाम है, सारे ऑप्शंस में ही आते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि आपको पेपर सब्जेक्टिव है, लिखना है सारी चीज़ें, नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। तो आपको इस चीज़ के लिए पता होना चाहिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी इन्हें घुमा फिरा के पूछ लेता है या इन्हें किसी के आंसर के ऑप्शंस में डाल देता है। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्फ्लुएंस प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स द मोस्ट। तो किसने प्लेटो की जो फॉर्म्स की थ्योरी थी कि इंसान के अंदर 3 फॉर्म, उसको इन्फ्लुएंस किया था सबसे ज़्यादा? ठीक है, इनके अंदर कहाँ से ये आइडिया आया प्लेटो के अंदर, तो किसने इन्फ्लुएंस किया था इन्हें? तो ऑप्शन है सॉक्रेट्स, सोफिस्ट, मैकियावेली और द हॉब्स। डेफिनेटली आप समझ गए होंगे सॉक्रेट्स थे। ठीक है, इनके टीचर हैं तो इन्हीं की फिलॉसफी, इन्हीं के आइडियाज़ इनके अंदर क्या होंगे, एनग्रेव होंगे अच्छे से उन्होंने अपने गुरु को समझा होगा, अच्छे से जाना होगा, तब उनके आइडियाज़ को उन्होंने आगे और लिखा और उसको एलेबोरेट किया। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेटो एजुकेशन सिस्टम एम्फोसाइज। जो प्लेटो का ना पूरा डिटेल एजुकेशन सिस्टम दिया था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, राज्य में लोग ये करना चाहिए, किस एज पे क्या पढ़ना चाहिए, तो उसका क्या था, मोरल क्या था उसके पीछे? उनका मतलब क्या, फिजिकल ट्रेनिंग देना था लोगों को, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल ट्रेनिंग देना था, मिलिट्री ट्रेनिंग देना था, या इकोनॉमिक स्किल सिखाना था? क्या था इनका मोटिव? तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल ट्रेनिंग। जब लोगों में आप क्या करेंगे, शुरू से ही एक शिक्षा का भाव भर देंगे, आप लोगों को शुरू से ही उसका महत्व सिखाएंगे। इसमें उन्होंने क्या किया था, इन्होंने मोरल ट्रेनिंग के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी इंक्लूड किया था। लेकिन यहाँ पे पहले ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग है। देखो, फिजिकल ट्रेनिंग ही नहीं थी, सिर्फ मोरल ट्रेनिंग भी साथ साथ में थी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल ट्रेनिंग, क्योंकि आप जब सीखते हैं, समझते हैं, तो उससे आप क्या बनते हैं, इंटेलेक्चुअल बनते हैं। और आगे चल के जो मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है आप में से, उनमें से कौन बन जाता है, एक फिलोसफर किंग बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड द क्वेश्चन नेक्स्ट इज विच वर्क ऑफ प्लेटो फोकसेस ऑन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से वर्क ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है किस पे, लॉ पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे? द रिपब्लिक, द लॉज, मीनो, गॉर्जियस। सॉरी, गॉर्जियस कह रही हूँ, जॉर्जियस। सो द करेक्ट आंसर इज द लॉ। ठीक है, इसमें उन्होंने एम्फोसाइज किया है किसके बारे में, कानून के बारे में और संविधान के बारे में बताया इन्होंने लोगों को।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेटो फिलोसफर किंग कॉन्सेप्ट इज मेनली टू एंश्योर। जो उन्होंने फिलोसफर किंग का एक कॉन्सेप्ट दिया है, इतना एलेबोरेट दिया है, 50 साल पे जाके आप एक राजा को चुन रहे हो जो हमेशा ज़िंदगी और उसने पढ़ाई की है 50 साल तक, तो उससे आप क्या इंश्योर कर रहे हो कि ऐसा राजा कैसा होगा जिसके अंदर क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, क्या वो धनवान होगा बहुत, रूल बाय वाइज, वो क्या करेगा, रूल करेगा वाइजली, या डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करेगा या ओलिगार्की स्टैब्लिश करेगा। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है कि क्यों प्लेटो ने फिलोसफर किंग की बात कही है अपने आइडियाज़ में, ताकि वो किस तरीके का किंग अपने स्टेट में स्टैब्लिश कर सके। सो ही मेनली प्रपोज अ किंग हु रूल बाय वाइज। ओके, जो वाइजली रूल करे उसको इन्होंने प्रपोज करने की बात की है। ठीक है, ईमानदार राजा हो, हमारा अच्छा राजा हो, इस तरीके की इन्होंने बात की है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रिपार्टाइट थ्योरी ऑफ सोल इंक्लूड्स। देखो, जो इनकी जो थ्योरी थी कि हर इंसान के अंदर 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, रीजन, स्पिरिट, एपेटाइट, या फिर माइंड, बॉडी, सोल, थॉट, इमोशन, एक्शन, विजडम, करेज और टेम्परेंस। ये इस चीज़ की बात करनी है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताओ। देखो, इसमें ना 2 ऑप्शन सही जा रहे हैं। एक ये विज़डम, करेज एंड टेम्परेंस का ऑप्शन सही जा रहा है, और ये रीज़न, स्पिरिट और एपेटाइट का जा रहा है। लेकिन जो मेनली उन्होंने अपने बुक में जो दिए हैं वो रीज़न, स्पिरिट और एपेटाइट है। लेकिन इनका जो आप देखेंगे एक तरीके से, इनके तुरंत पैरेलली, ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, एकदम से पैरेलल है, विज़डम, करेज एंड टेम्परेंस। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन अगर दोनों का भी मिल गया तो आपको ये वाला टिक करना है। ठीक है, रीज़न, स्पिरिट एंड एपेटाइट। विच वर्च्यूज एसोसिएट विद द प्रोड्यूसर्स इन प्लेटो स्टेट। तो जो प्रोड्यूसिंग क्लास है उसके अंदर कौन सा वर्च्यू होना चाहिए, ठीक है, उनके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, करेज होना चाहिए उनके अंदर, टेम्परेंस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, विजडम होना चाहिए। आप बताओगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज टेम्परेंस। उसके अंदर क्या होना चाहिए, टेम्परेंस होना चाहिए, जिसको एपेटाइट भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेटो पॉलिटिकल फिलोसफी इज कंसिडर्ड। जो प्लेटो की पॉलिटिकल फिलोसफी थी उसको हम कैसा मानते हैं, आइडियलिस्टिक, रियलिस्टिक, मटीरियलिस्टिक, प्रेगमेटिक, कैसे मानते हैं हम उन्हें। मतलब एक पॉलिसी कैसी होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य में राजा कैसा होना चाहिए, लोग कैसे होने चाहिए, इन सब के बारे में उन्होंने जब बताया तो इनकी इस थ्योरी को हम कैसा मानते हैं, मतलब आज के हम प्रेजेंट डे में देखें तो किस किस उसमें रखते हैं, कैटेगरी में, आइडियलिस्ट में रखते हैं, आदर्शवाद में रखते हैं, रियलिस्ट में रखते हैं, यथार्थवाद जिसको कहते हैं, मटीरियलिस्टिक में रखते हैं, या प्रेगमेटिक में रखते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज आइडियलिस्ट। ठीक है, आइडियलिस्ट है, एकदम आइडियल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा है, रियलिटी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ये तो बता ही नहीं रहे हैं कि ह्यूमन अंदर से कितना बेकार होता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। 16 क्वेश्चन है ही नहीं, चलो कोई ना, आगे देखते हैं। द अकेडमी फाउंडेड बाय प्लेटो वॉज मेनली फॉर। जो उन्होंने अकेडमी बनाई थी, जो इनका इंस्टीट्यूट था उसका नाम था द अकेडमी। ठीक है, तो उसमें ये क्या करते थे, क्या होता था उस अकेडमी, पॉलिटिकल डिबेट्स हुआ करती थी राजनीति पे, हायर लर्निंग के एजुकेशन था, या फिर मिलिट्री ट्रेनिंग होती थी वहाँ पे, या रिलीजियस स्टडी होती थी। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है क्या होता था उनकी अकेडमी में। तो देखो, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉलिटिकल डिबेट्स। ये सारे लोग मिलके क्या करते थे, पॉलिटिकल डिबेट करते थे। पॉलिटी उस टाइम एक मेन कोर मुद्दा था। ठीक है, जब आप एक संगठन में रहना शुरू हो जाते हो, वहाँ पे आप इनजस्टिस देखते हो लोगों के बीच में, और क्लास डिवीज़न देखते हो, तो आपके अंदर ना ऑटोमेटिकली एक सेंस आता है कि आपको ऐसा स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना चाहिए, यहाँ पे सारे लोग इक्वल हों, इक्वल नहीं हों। आज हम लोग इतने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि हमें आज स्किल्स के पीछे भागते हैं, हम मटीरियल्स के पीछे भागते हैं, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। ठीक है, हम पॉलिटी तो हम सोचते ही नहीं कि हमारी राज्य में सरकार कैसी हो, हमारे लिए ऐसे काम करे, तो वो चीज़ हम बोल रहे हैं। लेकिन उस टाइम एथेंस में, ग्रीक में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हो सकती है, तो सारे लोग किस चीज़ पर डिबेट करते थे, पॉलिटिकल डिबेट किया करते थे। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेटो बिलीव डेमोक्रेसी लीड टू। देखो, प्लेटो ने हमेशा डेमोक्रेसी को क्या किया, डिस्कार्ड किया। उन्होंने कभी डेमोक्रेसी को समर्थन नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि इनके जो गुरु थे, सॉक्रेट्स थे, तब उस टाइम भी उनके एथेंस में क्या थी, उसके एथेंस में डेमोक्रेसी थी। ठीक है, उस डेमोक्रेसी की वजह से इन्हें क्या मिल गया था, इन्होंने डेमोक्रेसी की आलोचना की थी, और उन्होंने लास्ट में चल के उन्हें जहर का प्याला पीना पड़ा था, क्योंकि उनको ये मानना पड़ा, उनको ये बताया गया था कि तुम ये मानो कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने नहीं माना, वो इसके विपरीत गए। तो लास्ट में आके उन्हें
इस तरीके से षड्यंत्र रच कर उन्हें मार दिया गया था, ठीक है। तो इनका मानना जो डेमोक्रेसी वो क्या करती है, जस्टिस करती है, टिरेनी करती है, अरिस्टोक्रेसी की फॉर्म ले लेती है, ओलिगार्की ले लेती है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें से। सो द करेक्ट आंसर इज टेरेनी, ठीक है। जो उनका मानना है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो मॉब रूल होता है, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब होता है भीड़ तंत्र। उनका मानना है कि जब भीड़ मिलके कोई काम करती है तो वो सही नहीं होता है। मतलब आप एक पूरी भीड़ को उठा लो, ठीक है, उनसे कह दो कि हम आज से क्या करेंगे, हम आज से ये काम करेंगे, तो हमें चुन लो, ठीक है। जब तक वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग नहीं होंगे, जो तर्क वितर्क करना नहीं जानते होंगे, सही गलत की पहचान नहीं जानते हो, वो तब तक एक अच्छे समाज की स्थापना नहीं कर सकते, ऐसा प्लेटो का मानना है। तो इसलिए ये डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर, नहीं, डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू प्लेटो रूलर्स शुड अवॉइड, जो रूलर्स होते हैं उनको क्या अवॉइड करना चाहिए, उनके पास क्या नहीं होना चाहिए। वेल्थ एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, पैसे वैसे नहीं होने चाहिए उनके पास, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, नॉलेज नहीं होनी चाहिए, जस्टिस नहीं होनी चाहिए, पब्लिक सर्विस। इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं और हाँ वाली चीज़ थोड़ा एग्जाम में देख लिया करो, यहीं कन्फ्यूजन हो जाता है और यहीं पर आप 1-2 नंबर से रह जाते हो फिर, ठीक है। तो यहाँ पे अवॉइड की बात की गई, जो इनमें से क्वालिटी नहीं होनी चाहिए तो कौन सी है, और खास करके जो रूलर्स क्लास है, ठीक है, रूलर्स के बारे में पूछ गए। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, किस क्लास के बारे में कौन सी चीज़ पूछी गई, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज वेल्थ एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो रूलर्स होने चाहिए उनके पास वेल्थ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पैसे वैसे नहीं होने चाहिए, पैसे वैसे रहेंगे उनके पास तो लालच आ जाएगा उनके अंदर, और अगर लालच आ जाएगा तो राज्य की सेवा कैसे कर पाएंगे, लोगों की सेवा कैसे कर पाएंगे, अपने राज्य को अच्छी स्थिति पे कैसे पहुंचा पाएंगे, ये बात कहते हैं। दूसरा क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब उनके खुद के गार्डन्स नहीं होने चाहिए, खुद के कारवार, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की बातें कौन करते हैं, प्लेटो करते हैं कि राजा को एकदम से सन्यासी टाइप रहना चाहिए, हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए और राज्य के बारे में सोचना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ नोबल लाई इज फाउंड, उन्होंने जो नोबल लाई का कॉन्सेप्ट बताया था वो किस बुक में मिलता है, द रिपब्लिक, द लॉस, सिंपोजियम और द अपॉलॉजी। किस बुक में मिलता है उनका नोबल लाई का कॉन्सेप्ट। सो द करेक्ट आंसर इज द रिपब्लिक। जो रिपब्लिक इनकी बुक है सबसे ज़्यादा इसी के लिए जाने जाते हैं ये, ठीक है, उसमें नोबल लाई का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेटो आइडल स्टेट इज रूल बाय। जो प्लेटो का आइडल स्टेट है, ठीक है, आइडल स्टेट की ये बात करते हैं हमेशा अपनी थ्योरी में, वो किसके द्वारा रूल किया जा रहा है, अरिस्टोक्रेट्स के द्वारा, फिलोसफर किंग्स के द्वारा, सोल्जर्स के द्वारा और मर्चेंट्स के द्वारा। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा। सो ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज फिलोसफर किंग। जो फिलोसफर किंग होगा, जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर आया होगा, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होगा, वही क्या बनेगा, अच्छे से रूल करेगा और वही आगे चल के अल्टीमेटली राजा बनेगा। देखो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, मैंने एक किसी चैनल पे वीडियो बनाई है दूसरी, जिसमें मैंने एलेबोरेट एजुकेशन सिस्टम पे वीडियो बनाई है प्लेटो के, तो आप उसको एक बार पहले देख लेना, ठीक है, वहाँ से चीज़ें समझ लेना थोड़ी सी कि वो किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं, राजा को फिलोसफर किंग कैसे बना रहे हैं, कैसे एक तरीके से एक बच्चे को बचपन से लेके उसके बुढ़ापे तक की पूरी स्टेट को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि तुम इसको अपने साथ रखोगे, अपने पास रखोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इनमें से कोई बच्चे सोल्जर्स बनेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कुछ बच्चे इसमें से आगे चल के फिलोसफर किंग बनेंगे। तो एक पूरा सिस्टम उन्होंने दिया है एजुकेशन का सिस्टम, वो इतना एलैबोरेट था कि उसके लिए मैंने अलग से ही वीडियो बनाई है, इसमें कवर हो नहीं पाता। तो आप पहले वो देख लेना वीडियो, देन आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी आप, ठीक है। So moving on to next question and that is द शिप ऑफ स्टेट मेटाफर यूज टू एक्सप्लेन। जो इन्होंने जो शिप ऑफ स्टेट के बारे में बात की है तो वो किस लिए यूज़ की है, ये मेटाफर होता है। मेटाफर का मतलब होता है जो हम कह देते हैं ना, मेरी आंखों का तारा होना, एप्पल ऑफ माई आई, ऐसे बोल देते हैं, और मेरे चांदनी के बराबर मेरी महबूबा, ऐसे करके होता है। तो एक जो ये सारे मेटाफर होते हैं, ठीक है, किसी कंपैरिजन किसी चीज़ से कर देना। मैंने बोल दिया कि तुम समंदर से गहरे हो, ठीक है, तो इस तरीके की बातें बोल देना, ये होते हैं ना, कवि लोग बोलते हैं, मेटाफर यूज़ करते हैं, किसी की तुलना किसी से कर देते हैं, तुम्हारी झील सी गहरी आँखें। तो इसके बारे में जो शिप ऑफ स्टेट के बारे में उन्होंने बात कहा है, तो किस लिए कहा है, इकोनॉमिक लीडरशिप के बारे में कहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में कहा है, एजुकेशन के बारे में कहा है, जस्टिस के बारे में कहा है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको कौन सा हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है पॉलिटिकल लीडरशिप, ठीक है। तो उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को डिफाइन करते हुए उसका कंपैरिजन किससे किया है, शिप ऑफ द स्टेट, मतलब यही लोगों को
स्टेट ये जो कि लोगों की नैया पार लगाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी, यही सही बात है। अब देखो, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, ठीक है, और सारी कंट्रीज़ हैं कुछ डिक्टेटरशिप में रह रही हैं, जैसे कि मान लो रशिया, मान लो रशिया में पुतिन ने हमेशा के लिए अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है, ठीक है। एक तरीके डिक्टेटरशिप को बोलेंगे उसको, आप उसको नहीं कह सकते डेमोक्रेसी है, ये वो है, लोगों के पास चॉइस ही नहीं है उसके अलावा। नॉर्थ कोरिया में किम जॉन है, ठीक है, ये लोग हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये पूरे जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कल को मोदी जी चाहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में हेरा फेर करके बोल देंगे हम ज़िंदगी भर पीएम रहेंगे, तो क्या है, हमें फिर वो चीज़ माननी पड़ेगी। हमारे पास कोई इतनी पावर नहीं है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम रिवोल्यूशन ला सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई वो नहीं है कि हम अलग से अपनी बहुत ज़्यादा हथियार वथियार लेकर पहुंच जाएंगे या फिर हम सरकार को उखाड़ फेंगे। नहीं, अगर मिलिट्री सरकार के साथ मिल जाए तो वो कुछ भी डायरेक्शन में हमें ले जा सकती है, ठीक है। ये दोनों पावर मिल जाए तो फिर देश का सत्यानाश भी कर सकती हैं और देश को आबाद भी कर सकती हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस रिजेक्ट्स। जो प्लेटो की जस्टिस की थ्योरी उनमें से क्या रिजेक्ट करती है? स्पेशलाइजेशन ऑफ ड्यूटीज़, इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स, मोरल एजुकेशन और रूल ऑफ लॉ। इसमें रिजेक्ट के बारे में पूछा है कि क्या वो रिजेक्ट करती है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ ड्यूटी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ वर्क ऑफ प्लेटो। इसमें देखो नहीं पूछा गया है, इनमें से प्लेटो का कौन सा वर्क नहीं है? द रिपब्लिक, द पॉलिटिक्स, सिंपोजियम, फ्यूडरस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले ऑप्शन में दे दिया गया आंसर बाय अरिस्टोटल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो द पॉलिटिक्स है, ये इनकी बुक नहीं है। बाकी रिपब्लिक इनकी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मैंने शुरू से बताती आ रही हूँ, ये बुक को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो और अरिस्टोटल को जब मैं पढ़ाऊंगी तो ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की एक एक बुक उठा लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द पॉलिटिक्स अरिस्टोटल की बुक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एम ऑफ एजुकेशन इन प्लेटो फिलोसफी इज़। तो उनके एजुकेशन का एम क्या है, ठीक है, वो क्यों लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, क्यों इतना एम्फोसाइज करना चाहते हैं कि हर इंसान को एजुकेट करो। और इसी वजह से वो अर्ली फेमिनिस्ट थिंकर भी मानी गई हैं। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है कि गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाएगा या गर्ल्स को अंदर रखा जाएगा, वो घर के काम करेंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बताया हर बच्चे को एजुकेशन की ज़रूरत है, हर औरत हो चाहे आदमी हो, दोनों में से कोई भी फिलोसफर किंग आगे चल के बन सकता है अगर वो बहुत ज़्यादा मोरली स्ट्रांग है, उसके अंदर विजडम है बहुत ज़्यादा, और रीज़न करने की उसके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी है। तो इस तरीके से उनका एम क्या था, प्राइमरीली एजुकेट करने का लोगों का। इसमें ऑप्शन है टू प्रोड्यूस गुड सिटीजन, क्या वो लोगों को अच्छा नागरिक बनाना चाहते थे? टू प्रोड्यूस गुड सोल्जर्स, क्या अच्छा सोल्जर बनाना चाहते थे उन सबको, ठीक है। टू क्रिएट वेल्थ, क्या वो वेल्थ क्रिएट करना चाहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा धन दौलत बनाना चाहते थे उन लोगों से। और टू प्रमोट ट्रेड, या फिर वो व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे। तो आपको इसमें से सबसे सुइटेबल और करेक्ट ऑप्शन बताना है कि उन्होंने क्यों एजुकेशन को इतना प्रमोट किया। सो द करेक्ट आंसर इज टू प्रोड्यूस गुड सोल्जर्स, ठीक है। वो गुड सोल्जर्स को प्रोड्यूस करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को इतना एलेबोरेट दिया और उस पर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रहेगी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू प्लेटो द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज। प्लेटो के अकॉर्डिंग कौन सी गवर्नमेंट ऐसी जो सबसे बेकार है, सबसे बेकार? ओलिगार्की, टेरेनी, डेमोक्रेसी, टीमोक्रेसी, ठीक है, ये बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेमोक्रेसी। उन्होंने डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा खराब माना है, इसको मोब रूल बनाया है एक तरीके से, ठीक है। तो डेमोक्रेसी को डिस्कार्ड करते हैं पूरी तरीके से, सबसे वर्स्ट फॉर्म बताया इन्होंने। और फिलोसफर किंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया इन्होंने कि विजडम होना चाहिए, वाइज होना चाहिए, वही राजा बनना चाहिए, वही रूल करना चाहिए, ऐसी बातें ही करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेटो आइडियल रूलर शुड बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन। जो प्लेटो का आइडियल रूलर है, बहुत ज़्यादा आदर्शवादी राजा है, उसको किस बेसिस पे सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। बर्थ पे कि उसने किसके घर जन्म लिया है, मेरिट पे और विजडम पे, वेल्थ पे या पॉपुलर वोट पे कि उसको वोट मिले हैं सबसे ज़्यादा इसलिए उसको सिलेक्ट करना चाहिए, कि उसके पास राज्य में सबसे ज़्यादा धन दौलत है इस बेसिस पे उसको सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये एक ऑप्शन में पूछा गया है आपसे।
सो द करेक्ट आंसर इज मेरिट एंड विजडम। तो उन्होंने मेरिट और विजडम के बेसिस पे क्या बताया है, रूलर को सिलेक्ट करने की बात कही है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द थ्योरी ऑफ फॉर्म द हाईएस्ट फॉर्म इज। उन्होंने जो फॉर्म की थ्योरी दी थी कि हर एक सोल में 3 फॉर्म्स होती हैं, एक डोमिनेंस में होती है, उसमें सबसे ऊंची, सबसे बड़ी और सबसे हाईएस्ट फॉर्म कौन सी होती है, मतलब जो हर कोई पजेस नहीं करता है, जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाता है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाता है, उसी के अंदर होती है। अ फॉर्म ऑफ जस्टिस, गुड, ब्यूटी और ट्रुथ, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। तो देखो द फॉर्म ऑफ ट्रुथ, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे जस्टिस, नहीं, देखो जब किसी के अंदर ट्रुथफुलनेस होगी, वाइस होगा, तभी वो क्या कर पाएगा, जस्टिस कर पाएगा लोगों में, ठीक है। तो ट्रुथ इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज प्लेटो क्रिटिसाइज पोइट्स बिकॉज। उन्होंने पोइट्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है, कवियों को, क्यों। दे टेल लाइज, वो झूठ बोलते हैं। दे लैक इमेजिनेशन, उनके अंदर इमेजिनेशन पावर कम होती है। दे हेट पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स को हेट करते हैं। या फिर दे अपोज डेमोक्रेसी, क्या करते हैं वो, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको इसका। सो द करेक्ट आंसर इज दे टेल लाइज, ठीक है। उनका मानना है कि जो पोइट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, झूठे होते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके की बातें कौन करते हैं, प्लेटो करते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द गार्जियन क्लास इन प्लेटो स्टेट्स इंक्लूड। जो गार्जियन क्लास है प्लेटो के स्टेट में, वो कौन कौन है, ठीक है। सोल्जर्स और रूलर्स, फार्मर्स और ट्रेडर्स, आर्टिशंस और वर्कर्स, पोइट्स एंड फिलोसफर, किसको इन्होंने गार्जियन क्लास बताया है। सो द करेक्ट आंसर इज सोल्जर्स एंड रूलर्स। जो भी सोल्जर्स हैं और रूलर्स हैं वो क्या है, गार्जियन है हमारे स्टेट में, ठीक है, उनके स्टेट में। तो वो गार्जियन कैसे हैं, उनका मानना है कि उन्हें हर तरीके का सुख सुविधा त्याग देनी चाहिए और उनको अपना संपूर्ण जीवन किस में लगाना देना चाहिए, वहाँ के स्टेट के वेलफेयर में, ठीक है। स्टेट के बारे में सोचें, स्टेट के बारे में ही काम करें, उसको प्रोटेक्ट करें, उसकी टेरिटरी का एक्सपेंशन करें, उसको इन्वेजन से बचाएं, इस तरीके की बात प्लेटो कहते हैं, ठीक है। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस ऑन प्लेटो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सारे आपको पता होना चाहिए और आप बताना कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम अरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे, देन उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके।